अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। चमोली में बर्फानी तूते वाक़े में 4 अफराद हलाक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धमी का बयान। मणिपुर के हालात में बेहतरी आएगी, मरकजी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल का तयक़्क़ुन। कहा, वज़ीर दाखिला हालात पर नज़र रखे हुए हैं। माह मुबारक रमज़ान का आगाज़। हैदराबाद व गर्दनवाह की मसाजिद में नमाज तरावीह का अहतमाम। तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाज तरावीह के मौके पर रूह परवर मनाज़िर। बोलीविया में 2 बसों की खौफनाक तसादुम, 37 अफराद हलाक, 39 जख्मी। इसराइल ने गजा जंगबंदी में तोसी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइल और हमास की जंगबंदी का माहिदा का पहला मरहला हुआ था मुकम्मल। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धमी का कहना था कि चमोली में बर्फानी तूते वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए हैं, क्योंकि इस वाक़े में वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे और उनकी हालत नाजुक थी। ताहम 46 अफराद की हालत मुस्तहकम है। ज़ख्मियों में से एक को ऋषिकेश एम्स को रिफ़र किया गया है। लाशें जल्द ही रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद अहल खाने के सुपुर्द की जाएंगी। वज़ीर आला का कहना था कि 4 अफराद की तलाश और बचाव ऑपरेशन जारी है। इंडियन आर्मी, ITBP, एयरफोर्स, NDRF, SDRF सब मिलकर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी की आमद और मदरसों की इमारतों के खिलाफ कार्रवाई पर भी इज़हार ख्याल किया है। चार लोग क्योंकि उनका नहीं रहे उनके बीच में, वो चोटिल हो गए थे। और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है। और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है कि समुचित सभी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करके उनके परिजनों से बात करके और हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अन्य लोग जो भी औपचारिकताएं हैं वो करके तत्काल करेंगे। और अब 4 लोग जो अभी मिसिंग हैं उनको आज खोजने के लिए GPR जो हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है वो भेजा जा रहा है और साथ में थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, ये सभी जो अत्याधुनिक हमारे उपकरण हैं इनकी मदद ली जा रही है। क्योंकि आज मौसम ठीक है और कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है, तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं सभी को पहले से सूचना दे दी गई है कि जहां काम बंद करने की आवश्यकता है तो वहां बंद भी कर दें। क्योंकि इस समय में हिमस्खलन और एवलांचिंग की अत्यधिक संभावना हमेशा रहती है मार्च फरवरी के माह में, तो ये व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जो 4 लोग अभी नहीं मिल पाए उनको खोजा जाए और जल्दी से जल्दी जो है उनकी भी लोकेशन हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार का प्रयास हमारे सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सेना के लोग हैं, ITBP के लोग हैं, NDRF के, हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, BRO वाले हैं, सभी लोग अपनी अपनी भूमिका कर रहे हैं यहाँ पर और सबके कोऑर्डिनेशन से अच्छा काम चल रहा है। वायुसेना के लोग भी लगातार हमको अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। उत्तराखंड के मना चमोली में बर्फानी तूते गिरने के वाक़े पर रियासती डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन का कहना है कि मौसम ने हमारा साथ दिया। जुमला 54 BRO कारकुनान लापता थे, जिनमें से
50 को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। उनका कहना था कि इस वाक़े के बाद मज़ीद 4 अफराद अब भी लापता हैं। गुमशुदा अफराद की तलाश और बचाव ऑपरेशन जारी है। हमें उम्मीद है कि हम उन्हें जल्द तलाश कर लेंगे। किस तरीके से वापस स्थिति है? मौसम भी काफ़ी खुल गया सर, किस तरीके से? मौसम ने काफ़ी सपोर्ट किया है। पहले हम लोगों ने कहा था कि कुल 55 लोग मिसिंग हैं। बाद में जब सबसे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो एक आदमी घर पे पाया गया अपने। तो इस तरह से 54 लोग कुल मिसिंग थे, जिसमें से हम लोगों ने 50 को ढूंढ लिया है। 50 में से सभी 50 लोगों को दोषी ठहराया गया है। उसमें से 4 लोग दुखद रूप से उनकी मृत्यु हुई है। हम सभी को बहुत दुख है इस बात का। और 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए GPR, वेक्टिंग लोकेटिंग कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरा भेजा गया है। NDRF की टीमें, SDRF की टीमें और USGMA की टीमें गई हैं, वहाँ पे मौके पर काम कर रहे हैं। मौके पर 200 से ज़्यादा लोग और काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से खोजबीन जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी इसमें उनको ढूंढने में सफल हो पाएंगे। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मणिपुर की सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया है। राम मेघवाल का कहना है कि हुकूमत मणिपुर को लेकर बहुत हसास है। लोकसभा और राज्यसभा में इस सिलसिले में बहस हुई थी। वज़ीर दाखिला मुसलसल इसकी निगरानी कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मणिपुर के हालात में बहुत जल्द बेहतरी आ जाएगी। देखिए, मणिपुर को लेकर के सरकार वैसे बहुत ही संवेदनशील है। लोकसभा और राज्यसभा में जब इस संबंध में चर्चा हुई थी तब भी विषय रखा था गृह मंत्री जी ने, और गृह मंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और परिस्थितियां निश्चित रूप से ठीक होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आज सुबह आनंद विहार कॉलोनी के करीब एक शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि महलूक की शिनाख्त अंकित कुमार के तौर पर की गई है। महलूक को तेज धार हथियार से गले पर हमला करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद हैं। उत्तराखंड के चमोली में बर्फानी तूदा गिरने का वाक़े में माफ़ कीजिएगा, पानी तूदा गिरने के वाक़े में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के एक ज़ख्मी कारकुन के भाई पंकज कुमार ने कहा कि उनके भाई को जोशीमठ से ऋषिकेश के लिए एयरलिफ्ट कराया गया है। डॉक्टर का कहना था कि ज़ख्मी का ऑपरेशन करना होगा। उनका कहना था कि हम परेशान हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। लाया गया है, भाई है मेरे। कैसी कंडीशन बनी हुई है अभी? कंडीशन तो खराब ही बनी हुई है। क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के लिए बोला, उन्होंने ऑपरेशन करना पड़ेगा। करे पैर उनके सुन हो रखे हैं। क्या काम करते थे वहाँ पर ये, और कहाँ? ये सर्विसिंग का काम करते थे वहाँ पे, जैसे ट्रक व्रक का सर्विसिंग होती है ना, उसके काम करते थे। बात हुई थी आपसे लास्ट टाइम? कब बात हुई थी? लास्ट टाइम 18 फरवरी को हुई थी मेरी बात। फैमिली में कौन कौन है इनकी? मम्मी, पापा, भाभी, एक भतीजा है छोटा, और भाई। कहाँ रहती है फैमिली इनकी? पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़ में रहती है। पिथौरागढ़ बेरीनाग। तो वो लोग भी आए हुए हैं अभी। नहीं, मैं अकेले आया हूँ दिल्ली से। बातचीत हो पा रही है? बातचीत हो रही है, अभी बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं? हाँ पैरों में दिक्कत है? हाँ, पैरों में दिक्कत है बस वही। डॉक्टरों से बात हुई? छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासर इलाके ज़िले बीजापुर में एक बड़ी तब्दीली का मुशाहिदा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने रियासत के आखिरी गांव पामेड़ समेत पंचायतों यानी 7 पंचायतों को कवर करने वाली बस सर्विस मुतारिफ कराई है। एक बस मुसाफिर लोकेश साहू का कहना है कि इस बस सर्विस को लेकर गाँव वालों में बहुत खुशी है। यह उनके लिए वाकई एक अच्छी सहूलत है। दूर दराज इलाकों में और माओ नवाजों की वजह से यह इलाका सहूलियात से महरूम था। आने वाले वक्त में बसों की तादाद में इजाफा किया जाना चाहिए। बस ड्राइवर महेंद्र का कहना है कि बस सुबह 8:30 बजे बीजापुर से शुरू होती है, दोपहर 1:30 बजे तक हम पामेड़ पहुंच जाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश साहू है। सर ये पामेड़ के लिए बस सुविधा चालू की गई है, कैसे है ग्रामीणों में उत्साह? ये ग्रामीणों में बहुत अच्छा उत्साह है। बस के चालू हो जाने से उनको बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है आने जाने के लिए। इस इलाके में सड़क और बस क्यों जरूरी था, आपको क्या लगता है? दुर्गम इलाके के चलते जो है और माओवादियों के चलते जो है सुविधा विहीन था और बहुत परेशानी होता था आने जाने के लिए। तो बस के चलने से जो है सुविधा हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आने जाने का सामान भी आने जाने में, लाने ले जाने में दिक्कत कम होगा। आने वाले समय में इन इलाकों में और क्या प्रयास होने चाहिए, इस तरह की बसें और बढ़ाई जानी चाहिए, क्या लगता है? आने वाले समय में जो है बस जरूरी है, इनकी संख्या और बढ़ाना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेंद्र चापड़ी है सर। आप बस के चालक हैं? जी सर, मैं बस का चालक हूँ। ये बस कितने बजे जाती है पामेड़ के लिए? ये बस यहाँ बीजापुर से सर डेली का 8:30 बजे निकलती है सर, और पामेड़ पहुँचते पहुँचते 1:30 बज जाती है। नक्सल प्रभावित इलाका है, पहली दफा वहाँ पर ये बस चल रही है, तो लोगों में कैसा उत्साह है वहाँ? उनके लोगों के यहाँ बहुत खुशी आया सर, मतलब बहुत खुश है लोग भी। बस जब से चल रही है ना, उनको आवक जावक में बहुत ज्यादा सुविधा हो गया, इस वजह से लोग भी बहुत खुश है। किस तरीके का कैंप, लगभग सुरक्षा कैंप भी लगाए गए हैं, सुरक्षा मुहैया कराई जाती है आप लोगों? जी जी, जब भी बस जाती है सर तो आरोपी लगे रहती है। बस जब तक पामेड़ पहुंचे, फिर वापस पामेड़ से तर्रेम पहुंचने तक सुरक्षा लगी रहती है सर। लगभग यात्री कितने रहते होंगे बस में रोजाना? रोजाना सर 70 से 80 लोग यात्री डेली का आना जाना करते हैं सर। यात्रियों में कभी नक्सलियों का दहशत देखने मिला? नहीं सर। लोग अब बदल रहा है? जी, लोग अब बदल रहे हैं। रियासत तेलंगाना और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की मसाजिद में कल शाम माह मुक़द्दस रमज़ान के आगाज़ पर तरावी का अहतमाम किया गया और हफ्ते को बाद मगरिब यकुम रमज़ान के आगाज़ के साथ ही दोनों शहरों में रमज़ान की गहमा गहमी देखी गई। माह सियाम के आगाज़ के साथ ही दोनों शहरों की मसाजिद मुसल्लियों से भर गई। नमाज इशा के बाद सलात तरावी का अहतमाम किया गया। शहर की चंद अहम तारीख़ी मसाजिद जैसे मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद बाग़ आमा, जामा मस्जिद चार मीनार, जामा मस्जिद अफजलगंज, जामा मस्जिद ऐवान बेगम पेट समेत दीगर मसाजिद में तरावी के रूपरवर मनाजिर देखे गए। तरावी में मुसल्लियों की सबसे ज़ायद तादाद मक्का मस्जिद में देखी गई, जबकि दोनों शहरों के अपार्टमेंट्स, फंक्शन हॉल्स, दीनी मदारिस और कुछ मकामात पर मैदानों में भी तरावी का अहतमाम किया जा रहा है। मिर्चल मलकाजगिरी ज़िले के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद से एक शादीशुदा खातून अपने शौहर और 2 बच्चों को छोड़कर आशिक के साथ फ़रार हो गई, जिसकी इससे सोशल मीडिया के ज़रिए मुलाकात हुई थी, यानी कि आशिक से सोशल मीडिया के ज़रिए उसकी मुलाकात हुई। यह वाक़या गुज़िश्ता माह 5 तारीख पेश आया था, जिसका ताख़ीर से इंकशाफ हुआ।
सोकन्या नामी 35 साल खातून की शादी जयराज से चंद साल कबल हुई थी। इस जोड़े को 2 बच्चे भी बताए गए हैं। खातून कंप्यूटर कोर्स करने के लिए वरंगल से हैदराबाद में क़याम पजीर थी। खातून की सोशल मीडिया पर गोपाल नामी 22 साल नौजवान से दोस्ती हुई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। इन दोनों ने फ़रार होने का फ़ैसला किया। जब जयराज को पता चला कि उसकी बीवी और उसका आशिक बाइक पर फ़रार हो रहे हैं तो उसने उनका ताक़ुब किया और मिर्चल ऑक्सीजन पार्क के करीब दोनों को पकड़ लिया। गोपी और सोकनिया ने बाइक छोड़ दी और नेशनल हाईवे से गुजरने वाले बस में सवार होकर फ़रार हो गए। जयराज ने पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इन दोनों के भाग जाने का मंजर CCTV फुटेज में भी कैद हो गया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसराइल ने गज़ा जंगबंदी डील में आर्जी तोसी की अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि रमज़ान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंगबंदी में तोसी की मंजूरी दी गई है। इजरायली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक जंगबंदी के पहले रोज़ जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निसफ तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा और इजरायली वज़ीर आज़म ऑफिस के ऐलान के जवाब में हमास या जंगबंदी माहदे की सालसों की जानिब से ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले जंगबंदी माहदे का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। और बोलीविया में एक खौफनाक बस हादसे में कम से कम 37 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसे में 39 दीगर ज़ख्मी भी हुए। यह हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की सुबह 7 बजे पेश आया था और बसों में से एक मुखालिफ लेन में चली गई थी, जिससे ज़ोरदार टक्कर हो गई। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया है कि इस हौलनाक हादसे में 37 अफराद की जान चली गई, जबकि शहर के 4 हॉस्पिटल्स में 39 ज़ख्मी अफराद को भर्ती कराया गया। हादसे में हलाक और ज़ख्मियों की शिनाख्त करने के लिए पुलिस के अहलकार लगे हुए हैं। अफसरों को शुबा है कि हादसे में जो जिंदा बच गया ड्राइवर था, उनमें से एक ने शराब पी रखी थी। मुबैना तौर पर मुसाफिरों ने भी उसे शराब पीते हुए देखा था। पुलिस को मलबे में दबे लोगों को निकालते हुए देखा गया, जबकि कंबल में ढकी लाशें बिखरी नजर आईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी में तसाहुली का एक बड़ा मामला सामने आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप के फ्लोरिडा में वाक़े एक रिजॉर्ट के ऊपर से 3 तैयारों को उड़ता हुआ देखा गया है और ये नो फ्लाइंग जोन रिजॉर्ट था, और जिसके बाद अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियां फौरी हरकत में आ गई हैं। ये तैयारे ट्रंप के रिजॉर्ट के ऊपर से गुजरे। उसके बाद अमेरिकी एरोस्पेस दिफाई कमान ने F-16 तैयारों को वहाँ भेजा। F-16 फाइटर जेट ने तैनात बताया जा रहा है कि 3 सिविलियन तैयारों को इलाके से बाहर निकाला। इन 3 सिविल तैयारों ने मुबैना तौर पर सदर ट्रंप के रिजॉर्ट के ऊपर एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की थी। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर ये तैयारे इस जगह पे क्या कर रहे थे, क्यों उड़ान भर रहे थे, और अमेरिका में गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में इस तरह के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। चमोली में बर्फानी तूदे के वाक़े में 4 अफराद हलाक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धमी का बयान।
मणिपुर के हालात में बेहतरी आएगी, मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल का तयक्कुन, कहा वजीर दाखिला के हालात पर नजर। माह मुबारक रमज़ान का आगाज़, हैदराबाद और गर्दनवाह की मसाजिद में नमाज तरावी का अहतमाम। तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी के मौके पर रूह परवर मनाज़िर। बोलीविया में 2 बसों का खौफनाक तसादुम, 37 अफराद हलाक, 39 जख्मी। इजराइल ने गजा जंगबंदी में तोसी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। इजराइल और हमास के जंगबंदी माहदे का पहला मरहला हुआ था मुकम्मल। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।